अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फैशन आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन। स्लीव्स मैंने कटिंग करके रख ली हैं। यहाँ पे स्लीव्स कटिंग है, तो इनकी कटिंग हमने कैसे की है वो भी आपको बताते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है ये। तो इसकी लेंथ हमने 20 ली है, जो नॉर्मली इसकी स्लीव्स की लेंथ होती है। तो इसकी चौड़ाई जो है डबल फोल्ड में है ये, तो 9.5 इंच है। ठीक है, 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे अप टू डाउन हमने ऊपर से और नीचे से दोनों की 9.5 ही ली है। ऊपर से नीचे से यानी कि इसकी फिटिंग नहीं रखी, तो 9.5 है इसकी चौड़ाई। तो अब यहाँ पे हम एक पट्टी लेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे लगानी है। तो वो हमने 6.5 के वक्फे पे यानी कि 1 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे यूँ फोल्ड करना है। तो पीछे हमारे पास 5 इंच रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर फ्रंट से पहले अगर आपने फ़ोल्ड किया है तो 5 इंच, और अगर आपने फ़ोल्ड नहीं किया तो 6.5 इंच का मार्जिन आपने रखते हुए इस तरीके से इसको लगा लेना है। तो यहाँ पे दरमियान की क्रीज़ हमने बिठा ली है। तो दरमियान की क्रीज़ आपने बिठाने के बाद एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे एक पट्टी ली है। पट्टी की लेंथ आपने तकरीबन 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अगर स्लीव्स की तो आपने 11 से 12 इंच लेनी है। तो यहाँ इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। पट्टी की चौड़ाई जो है वो 1 इंच है और लेंथ इसकी 12 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे इस पट्टी को हमने कैसे तैयार करना है और इसके ऊपर कैसे लगाना है। तो सबसे पहले एक साइड से आपने अंदर की तरफ दबाव में देते हुए, ठीक है, यहाँ पे इसकी क्रीज बिठा लेंगे। और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमने दबाव में देते हुए उसकी क्रीज भी बिठा लेंगे। तो ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आपने ये कैसे पट्टी लगानी है। तो यहाँ इस तरीके से ये तकरीबन ये 1/2 इंच हमारे पास पीछे बच जाएगी दोनों तरफ से हम क्रीज जब बिठाएंगे। तो यहाँ पे 1 से 1.5 इंच हमने इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरीके से दोनों साइड से क्रीज बिठाते हुए 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको अब हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमने इसको किस तरीके से लगाना है। जो हमारा दरमियान है स्लीव्स का, ये वाला जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है, यहाँ से इस पट्टी को इस तरीके से सीधा लगा के ले आना है। दोनों जानिब हमने ये लगाना है, ये स्लीव्स का दरमियान है। तो यहाँ पे अब कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आपने डोरी तैयार कर लेनी है। डोरी आपने अच्छी खासी लेंथी तैयार करनी है। तो डोरी बनाने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि डोरी कैसे बनाते हैं। तो चलें, इसके अलावा हमें चाहिए होंगे टसल्स। तो टसल भी आपने सेम फैब्रिक के बनाने हैं, या अगर आपके शलवार का साथ का कपड़ा है तो उसके साथ से आप टसल और बना लें डोरी। तो यहाँ पे मेरी इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई और लंबाई 3-3 इंच है, यानी कि ये चौकोर में है। 3 इंच लंबाई, 3 इंच चौड़ाई इस फैब्रिक की है। तो यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करते हुए फिर 4 फोल्ड करेंगे। ये देखें, पहले हमने डबल फोल्ड किया इस तरीके से, फिर इसको अगेन फोल्ड किया, तो ये 4 फोल्ड में हो गया। इस तरीके से ये हमारे साथ ओपन साइड इस साइड पे है, राइट हैंड साइड। अब इसको इस तरीके से करते हुए अगेन इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब ये ओपन लेफ़्ट में हो गया, तो इसको फिर राइट हैंड साइड पे हम ओपन साइड कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। अब ये ओपन साइड हमारे राइट हैंड साइड पे है और इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया और इस साइड से बंद है। इसको किनारे से हमने सारे एक जैसे मिलाते हुए यहाँ से हम राउंड शेप कर लेंगे। तो राउंड शेप आपने पहले चाहे ड्रा कर लें तो चाहे डायरेक्टली इसकी कटिंग कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको राउंड में कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो पहले इसको राउंड में पेंसिल के साथ ड्रा कर लें। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से कटिंग कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से है। ये देखें, इसी तरीके से मुझे एक स्लीव पे 2 टसल और दोनों स्लीव्स पे मुझे 4 टसल चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से लगाएंगे। इसको यूँ दरमियान में हम रखेंगे और ये इस तरीके से बनकर यूँ इस तरीके से ये तैयार होगा। ये देखें, तो 4 टसल हमें ये चाहिए, तो मैं चारों के चारों टसल बना के तैयार कर लेती हूँ इस तरीके से राउंड शेप में। और फिर चलते हैं नेक्स्ट हमने कैसे करना है। तो ये देखें, मैंने चारों के चारों टसल बना के तैयार किए हुए हैं। तो एक आपको बना के तैयार करके दिखा दिया है कि हमने ये कैसे करना है। तो इसकी स्टिच फिर बाद में आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको कैसे करना है। अब चलते हैं, स्लीव्स को हम खोल लेते हैं कि अब हमने किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है। स्लीव्स को हम खोलते हैं और इसके ऊपर हमने ये पट्टी लगानी है, वो आपको बताता है कि आपने कैसे लगानी है। स्लीव्स को मैंने खोल लिया है और ये इसका दरमियान है। ठीक है, तो ये जो निशान लगाया है इससे
एक साइड पे है, यानी कि जो ये स्लीव्स की लाइन है इस यहाँ पे इसका दरमियान है। तो ये जो पट्टी हमने तैयार की थी इसको यहाँ तक हम इस तरीके से लगाएंगे और इसको इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे इसको स्टिच करना है, और इस तरीके से अंदर की तरफ इसको दोनों साइड से मार्जिन देते हुए इस तरीके से हमने इसको बस सिलाई करके लाना है। तो पहले हम यहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। तो चलते हैं स्टिचिंग की जानिब। इसको पहले हम सिलाई कर लेते हैं। एक साइड से पहले हमने सिलाई करना है, फिर इसके अंदर हमने डोरी दे के फिर इसको हमने सिलाई करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे हमने इसकी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे लगानी है। तो यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने ध्यान करना है कि टोटल 5 इंच इसकी तैयार हमने यहाँ पे रखनी है, यानी कि 6.5 इंच के वक्फे पे हमने इस पट्टी को लगाना है। तो यहाँ पे इस दरमियान से हमने पट्टी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए रखते हुए तो यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। एक साइड से हमने सिलाई करके लाई है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हमने 1 से 1.5 इंच के मार्जिन पे छोड़ा था, इसको हम इतना अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कि जो स्लीव्स का दरमियान है इसका फ्रंट यहाँ तक आए। तो इसको अंदर के दरमियान की तरफ करते हुए इस तरीके से साइड से मैं सिलाई लगा के ले आऊँगी। और ध्यान रहे जो हम अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करेंगे वो बाहर की तरफ नज़र ना आए। इस तरीके से एक साइड से सिलाई करके हम ले आएंगे। अब दूसरी पट्टी हमने एक और लेनी है, इसके फ्रंट पे यानी कि स्लीव्स की दूसरी साइड पे हमने लगानी है। ये भी 1 इंच चौड़ा है। दोनों साइड पे हमने अंदर की तरफ दबाव दिया हुआ है। स्क्रीज बिठा के 1 से 1.5 इंच का मार्जिन हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसी तरीके से इसके सामने रखते हुए बिल्कुल उसके सामने हमने बिल्कुल साथ उसके जोड़ के हमने रखना है इस तरीके से, और सिलाई लगा के ले आना है। बिल्कुल उसके साथ हमने मुंह दोनों जोड़ के रखने हैं, एक दूसरे के ऊपर तो नहीं रखने हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुंह जोड़ के रखने हैं। और इसी तरीके से जिस साइड पे उसकी सिलाई लगा के लाई हूँ इसी साइड पे इसकी सिलाई भी सीधे लगा के हम इस तरीके से ले आएंगे। अब यहाँ पे एक साइड पे सिलाई लग गई है, इसका पाँव उठा के मुँह मोड़ते हुए यहाँ पे अब हम डोरी रखेंगे जो हमने डोरी बना के तैयार की हुई है। तो यहाँ से इस कपड़े को अंदर की तरफ दबाव देते हुए इसकी क्रीज बिठाने के बाद हमारे पास जो डोरी है उस डोरी को हम इसके अंदर रखेंगे। तो डोरी को इस तरीके से हमने तैयार जो किया हुआ था, इसका जो बैक साइड है इसको एक साइड पे एक कोना जो है उसको इधर दरमियान में रखेंगे। ये जो हमने पट्टी लगाई है इसके दरमियान में रखेंगे, और इस तरीके से कि जब हम किनारे से सिलाई लगाएं तो हमारी जो डोरी है उस पर सिलाई ना आए। तो यहाँ पे तो पहले हम डोरी को अंदर की तरफ इसके साथ रखते हुए इससे ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि डोरी इसके साथ स्टिच हो जाए और यहाँ से फिर हिले नहीं। तो 2-3 सिलाइयाँ मैं यहाँ पे लगा लूँगी इसको डोरी को पक्का करने के लिए अगेन एंड अगेन। तो अब यहाँ पे इसको मुँह मोड़ते हुए इसकी दूसरी जानिब से भी हम सिलाई कर लेंगे। डोरी को अंदर की तरफ करते हुए साइड से दबाव में कपड़ा देते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई जो है डोरी के ऊपर नहीं आए बल्कि कपड़े के किनारे पे आनी चाहिए। अब हम इसको बिल्कुल किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे डोरी को अंदर की तरफ करते हुए। और यहाँ से जो आपने आगे से फ्रंट पार्ट से जहाँ पर इसकी सिलाई ख़त्म हुई है दूसरा कपड़ा स्टार्ट हुआ है, दूसरी पट्टी स्टार्ट हुई है, वहाँ से हमने इस डोरी को बाहर की तरफ निकाल देना है। यहाँ से डोरी को बाहर की तरफ निकालते हुए दूसरा जो फैब्रिक है उसके अंदर हम एक और डोरी डालेंगे, उसके फ्रंट से हम डोरी निकालेंगे। ठीक है, तो उसके फ्रंट में हम एक और डोरी डाल के इस तरीके से यहाँ पे बाहर की तरफ रखते हुए और इसको यहाँ पे अंदर की तरफ सेट करेंगे। और यहाँ पे भी हम कपड़ा अंदर की तरफ दबाव में देते हुए यहाँ पे भी हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझाई जाती है, बताई जाती है। अगर फिर भी समझ आए तो वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी समझ आए तो आपने फिर मुझे कमेंट्स करके मुझसे कोई भी बात हो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डोरी है फ्रंट से डोरी को मैं खींचूँगी, जहाँ से डोरी को डाला था वहाँ से डोरी को हम खींचेंगे तो यहाँ से डोरी पीछे चली जाएगी। तो यहाँ पर डोरी को सिर्फ इतना खींचेंगे कि जो हमने सिलाई में इसको देना है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने डोरी को बस इसके बराबर रखते हुए इसके अंदर यहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ हम ऐसे ही लगाएंगे कि ये डोरी यहाँ पे पक्की हो जाए और यहाँ से बाहर ना निकले। तो ये यहाँ पे स्टिच हो चुकी है। तो ये देखें, अब यहाँ पे हम अगर डोरी को खींचेंगे तो ये डोरी बाहर नहीं निकलेगी और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनकर तैयार होगी। ये देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ ये पट्टी लगाई है हमने, ये डोरियाँ ही दोनों यहाँ से निकली हुई हैं। तो इन डोरी को अगर हम खींचेंगे ये तो कुछ इस तरीके से, ये देखें ये कुछ इस तरीके से होगा। दूसरी साइड से भी मैं खींच के आपको दिखाती हूँ।
ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर तैयार होगा। अब हमने जो टसल कटिंग किए थे वो इनके साथ हमने टसल बनाने हैं, तो टसल हम इनके साथ लगा लेते हैं। तो टसल को मैंने राउंड शेप में आपके सामने कटिंग कर लिए थे। 3 इंच चौड़ा, 3 इंच लंबाई इसकी कटिंग की थी। तो यहाँ पे दरमियान से मैंने इसको कटिंग कर लेना है और दोनों फैब्रिक की उल्टी साइड बाहर की जानिब कर लेनी है और सीधा साइड दोनों का अंदर की तरफ करना है। किनारे पे हम इसकी राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे। किनारे से सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। इस तरीके से हम इसको सीधा करेंगे और इसको डबल फोल्ड में करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने जो क्या करना है, इसको सीधा करते हुए जहाँ पे हमने कटिंग की थी, जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई, वहाँ पे दोनों फिंगर को अंदर करते हुए सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ देते हुए हल्का सा कपड़ा हम अंदर की तरफ देंगे दबाव के लिए। जितना हमने दबाव में देते हैं इतना कपड़ा हम फिंगर की मदद से अंदर करेंगे और क्रीज बिठा लेंगे ताकि कपड़ा बाहर की तरफ ना आए। और हम डोरी ले लेंगे। डोरी हमने इसके अंदर की तरफ रखनी है, यानी कि ये दोनों फैब्रिक के अंदर की तरफ हमने रखनी है। तो जो इसका दरमियान होगा उसमें रखनी है। तो यहाँ पे इसको खोलते हुए ये दोनों क्रीज मैंने अंदर की तरफ कपड़ा डाल के दोनों तरफ क्रीज बिठा ली है। अब इसको डोरी को इसके बीच में डालते हुए इस तरीके से और इसके दरमियान में ये देखें इसका दरमियान है, यहाँ पे इसके अंदर डालते हुए इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से करते हुए फिर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये देखें ये जिस साइड पे हमारी स्लीव्स है उस साइड की तरफ इसका हमने मुँह किया है टसल का और इस किनारे पे हम यूँ अब सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ पे डोरी वाली जगह है वहाँ पे अगेन हम 2-3 सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि ये डोरी अच्छे से पक्की हो जाए यहाँ पे। और 2-3 सिलाइयाँ लगाने के बाद ये मैं किनारे पे सारी सिलाई लगा के ले आऊँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे धागा कटिंग करने के बाद हमने इस टसल का मुँह स्लीव्स की जानिब किया हुआ था। अब हम इसको सीधा करेंगे तो ये टसल सीधा जिस तरीके से होता है इस तरीके से बन जाएगा। ये देखें बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये भी टसल बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैंने दोनों टसल लगा लिए हैं स्लीव्स के। अब जो स्लीव्स का फ्रंट पार्ट है इसकी हमने सिलाई लगा लेनी है, इसकी फिनिशिंग कर लेनी। आप चाहें तो यहाँ पे इसके फ्रंट पे कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे कपड़ा अंदर की तरफ दबाव में देते हुए यहाँ पे हमने सिलाई कर लेना है इस तरीके से। मैं सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको तकरीबन 1 से पौना इंच मैंने सिलाई में दिया है। सिलाई पौने इंच पे रखी है और फ्रंट पे भी किनारे पे भी सिलाई लगा ली है। ये बनकर तैयार हो चुकी है स्लीव। ये देखिए कितने अच्छे से ये इसकी डोरी इस तरीके से बनकर तैयार हुए, कितने अच्छे इसके टसल लग रहे हैं। अब यहाँ पे आप इसको खींचेंगे ये तो कुछ इस तरीके से लगेगी। दूसरी साइड से भी अगर आप इसको खींचेंगे तो वो भी इस तरीके से ये बनकर तैयार होगी। तो मैं आपको खींच के दिखा देती हूँ, ये देख लें ये स्लीव्स कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई है कि आपको मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे अगर जिन्होंने वीडियो को अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँची रहे। यहाँ पे आप किरा इसकी लगाएं तो तभी बहुत ही प्यारा ये फूल सा बनकर तैयार होगा। कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर कीजिएगा कि आज का ये स्लीव डिज़ाइन आपको कैसा लगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा ये बनकर तैयार होता है। ख़ुसूसन ये छोटी बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है। अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, किसी के लिए बनाएं, बहुत ही प्यारा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेट अप के साथ। आज के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।